नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा। मेरे खास कार्यक्रम जनसंवाद में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ऐसे में ये दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली को अभी तक उसका मेयर नहीं मिला है। ऐसे में हम दिल्ली वालों से ये जानने के लिए निकले हैं कि आखिर दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिला है, इसके पीछे किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है। हालांकि ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अब 3 फरवरी को देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में क्या फैसला लेती है। लेकिन दिल्ली की जनता ने जिनको चुना था, जिन पर भरोसा किया था, आज वो पार्टी सदन में गुंडों की तरह लड़ाई करती है। लेकिन अभी तक मेयर दिल्ली वालों को नहीं नसीब हुआ है। ऐसे में दिल्ली वालों से जानेंगे, माफ़ कीजिएगा, ऐसे में दिल्ली वालों से जानेंगे, झटके बहुत लग रहे हैं, बस में हैं अभी। और आप लोग दिल्ली की रहने वाली हैं जी। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ था, वोट दिया था आप लोगों ने? हाँ जी, दिया है। वोट दिया था? हम बाहर के हैं। अच्छा, बाहर के। आपने वोट दिया था? दिया है, हमने दिया है। आपने दिया है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव तो हो चुका है, मेयर अभी तक नसीब नहीं हुआ आप लोग को। किसकी गलती लग रही है? गलती तो बीजेपी वालों की साफ सामने आ रही है। ये कोई धड़ा क्यों नहीं चुनने देते? एलजी क्यों नहीं अपनी जगह सही पावर इस्तेमाल करते? एलजी को अपना पावर ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से होना चाहिए, जो कानून है उस तरीके से करवाओ, क्यों उसको हटके कर रहे हैं वो लीग से? मतलब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की महत्वाकांक्षाओं की वजह से दिल्ली वालों को मेयर नसीब। बिल्कुल यही बात है, हम तो खुलेआम कह रहे हैं, हकीकत बात यही है। हाँ, आपको भी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली को मेयर क्यों नहीं मिला है अभी तक? किसकी गलती लग रही है? हाँ जी, जो ये बोल रहे हैं ठीक है। कौन कह रही है पीछे से? मैं कह रही हूँ। आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ मैं। 1 मिनट, थोड़ा जगह दीजिएगा। बस बस बस, आ गई आपके पास आ गई। एक यहाँ पे तो बढ़ती जा रही है। दिल्ली को अभी तक मेयर नहीं मिला है, किसकी गलती है? एलजी की वजह से। एलजी नहीं होना चाहिए, एलजी ने जो कर रखा है, जो हो रहा है एलजी की वजह से हो रहा है। ठीक है, बिल इतने हो रहे हैं, कोई विधवा औरत की भी पेंशन भी पेंशन सब कैंसिल कर रखे। बच्चों को कोई बेनिफिट होना चाहिए, वो भी बेनिफिट खत्म होते दिख रहे हैं इस टाइम पे। सब परेशान हो रहे हैं, काम एकदम खत्म। कोई कहाँ से करेगा, कोई खर्चा ही माल। आप लोग चाहती हैं कि जल्द से जल्द मेयर चुना जाए हमारा, और एलजी को हमारा भी एलजी अपना होना चाहिए। मेयर तो होना ही चाहिए, कोई तो मेयर बनो नहीं भाई। आम पार्टी के 150 वो थे निगम पार्षद, और उन्होंने तोड़ने के चक्कर में इन्होंने बीजेपी वालों ने ये खत्म कर दिया कि मेयर नहीं बनने दिया। और आज भी तोड़ने के चक्कर में आम आदमी पार्टी को इसीलिए मेयर नहीं बनने दे रही है। अपना बीजेपी वाला बनाना चाह रहे हैं। क्यों बनाना चाह रहे हैं, जबकि आम पार्टी का महत्व आया दिल्ली के अंदर। चाहे सी बात है, तो मेयर तो आम आदमी का होना चाहिए सर। आप सुन सकते हैं जनता का साफ कहना कि हमने चुना है जिन पार्टी को, उसी पार्टी के मेयर होने चाहिए। ऐसे में होना चाहिए। इसमें हमारे लिए क्या नहीं करा, बहुत कुछ किया है उन्होंने। हॉस्पिटल में कराया, बिजली का 200 की यूनिट फ्री करी है, बच्चों की शिक्षा को क्लियर किया है, और बुजुर्गों को फ्री सेवा, लेडीजों की फ्री सेवा है। बताइए, 5 सेवाएं कुछ कम है क्या? दिल्ली यानी एमसीडी में बीजेपी वालों ने 15 साल से अभी तक कुछ नहीं किया। आगे क्या करेंगे? सारी सड़कें टूटी हैं, कहीं कहीं गटर नहीं है। झुग्गी झोपड़ी में जाओ तो लैट्रिन बाथरूम भी पड़े हैं, पानी तक सुविधा नहीं है। बताइए क्या करोगे? पानी भी इतना लेट आ रही है, पानी भी नहीं आ रहे। सुबह आते मीठे पानी के लिए हम लोग मीठे पानी के लिए हम लोग बीजेपी को क्या कहना चाहिए? सुनो, 25-30 रुपए का कैंपर भरते हैं मीठे पानी के लिए। बीजेपी वालों से सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं, मेयर बनने दीजिए और सारे काम दिल्ली में सुरक्षित होने दीजिए। जाहिर सी बात है। हाँ, आप कुछ कह रही थी, क्या लगता है दिल्ली को मेयर नहीं मिला, किसकी गलती है? सारा बीजेपी करा रहे हैं वो सब, और क्या 2 बार हम लोग वोट दे रहे, वोट काट दिए हैं। 1 मिनट। हाँ, बीजेपी की गलती है। बीजेपी कुछ उसको आने ही नहीं दे रहा आगे। आम आदमी पार्टी को बीजेपी आने नहीं दे रहा आगे। अच्छा, ये बताइए, आप बीजेपी की गलती कह रही हैं, बीजेपी कोशिश तो कर रही है कि उनका महंगाई इतनी कर दी है हद से ज्यादा। सब चीजें पर बताओ, क्या महंगाई नहीं है? गरीब जनता क्या करेगी, बताइए आप ही। अच्छा, आप लोगों ने वोट दिया था एमसीडी चुनाव में? हाँ जी। 1 महीने से ज्यादा हो गया है, मेयर नहीं मिले। मेयर अभी तक बना ही नहीं कोई। हाँ जी, अब बताइए क्या होगा आगे, पता नहीं। गलती क्या लग रही है, किसकी गलती है? बीजेपी की, बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मेयर की बात कर रहे थे, लेकिन बात यहाँ पे और भी जमीनी मुद्दों पे शुरू हो चुकी है, चाहे वो महंगाई हो। मेयर जब बीजेपी के मेयर थे तो गरीबों के लिए क्या किया उन्होंने? अपने कहीं बिल्डिंग बनी वहीं जाके पहुंच जाते खर्चा लेने के लिए। गरीबों के एक झुग्गी बनने नहीं देते, जहाँ झुग्गी बनती है वहीं आके बिजली का अपने खंभा गाड़ देते हैं। कांग्रेस थी थोड़ा बहुत कर तो रही थी, कांग्रेस वैसे भी। क्यों?
पहले चाबी दे देंगे फिर तोड़-फोड़ करेंगे, गलत बात है ये बीजेपी वालों की, बीजेपी वाले अपने अपने कर रहे सब। ऐसी बात है। बीजेपी का हम नहीं, हम भी हैं, बीजेपी का हम भी हैं, लेकिन उन्होंने गलती की है। अच्छा, आप भी बीजेपी को मानती थी, आप भी वोट मानती थी। अब मैं आप जगमोहन मगर के अब टाइम नहीं में मानती मानते थी। बीजेपी एमपी जगमोहन जी एमपी अंगूरीबाग से लाल किले से बन के गए थे। कि ऐसा होता है कि बीजेपी मतलब मोदी कहा जाता है, जो जनता है वो सो मोदी जी तो ठीक है, मोदी जी मोदी जी तो ठीक है, पैसे मोदी जी का कोई जो नहीं कार्यकर्ता है वो सारे नालायक बेवकूफ है। मतलब यही बात है ना, मोदी जी को इतना पसंद करने के बाद भी बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों है फिर? भाई जाहिर सी बात है, काम नहीं करते भाई। काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। कर रहे हैं, वो ढंग से अपना काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज का इशू होता है हमारे को तो वो ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो फिर भी बीजेपी जीत जाती है। यदि कोई लेडीज जाए स्टाफ रूम में जाए या विधायक के पास जाए, साफ कह देंगे भाई अभी समय नहीं है, हमारे बंदे बीमार पड़े हुए हैं। बताइए 15 साल से 5-6 साल से बीमार पड़े हो, क्यों भाई सत्ता संभाली, क्यों खड़े हो रहे हो उम्र दराज आके, नए लोगों को मौका क्यों नहीं देते हो? बिल्कुल भी जाहिर सी बात है, नए बच्चों को मौका दीजिए। हम अंदर जाके और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं इस बस में काफ़ी भीड़ है, ये भीड़ भी आप देख सकते हैं, लेकिन क्या है कि दिल्ली की जनता इस बस में मुझे हर लोकेलिटी की मिल जाती है, इसीलिए मैं सोची कि क्यों ना बस में चल के लोगों से बात करते हैं और भी अंदर लोगों से बात करेंगे। अच्छा, एक शब्द में आप लोग बता सकते हैं कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव तो हुआ है लेकिन मेयर नहीं मिला है, गलती किसकी है? बीजेपी की गलती है भाई साहब, बीजेपी की। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव लगभग 1 महीने हो चुका है हुए आप लोगों ने वोट डाल दिया, पार्षदों को चुन लिया, लेकिन मेयर अभी तक आप लोगों को नहीं मिले हैं। किसकी गलती लग रही है इसमें? हाँ। बीजेपी की। अच्छा, क्यों? मेजोरिटी तो उन्हें मिली है आप वालों को, तो उन्हें सर्वसम्मति से ठीक ठाक ढंग से निष्पक्ष भाव से चुनाव कर लेना चाहिए। क्यों हंगामा करते हैं कोर्ट उसमें, जो उनका मीटिंग होती है, हाँ हाउस में गड़बड़ करते हैं वे। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। उसमें इस हंगामे में तो दोनों की गलती आ गई। फिर वे तो उन्हें रोक रहे थे, वे जो लोग चुने हुए नहीं थे, जो लोग नॉमिनेटेड थे, उनका वोट डलवा रहे थे। उनका वोट डलवाने की वजह से आप वालों ने हंगामा किया और फिर दोनों तरफ से हंगामा हुआ। नुकसान तो हम लोगों का हुआ है, पब्लिक का हुआ है। हाँ, वो तो कायदे में उनकी सैलरी सर उनके भत्तों से वसूली होनी चाहिए। हाँ, जो पार्षद है उन्होंने गलत किया, दोनों पार्षदों ने किया है जी, दोनों पार्टियों ने किया। फिर और ऐसे में अब क्या लगता है कि किस पार्टी का पार्षद बनना चाहिए आपके अनुसार? कानूनन तो आपका जाता है, अब जो जाता है, क्योंकि नॉमिनेटेड जो पर्सन्स हैं, जो पार्षद नॉमिनेटेड हैं, उनका वोट पड़ता ही नहीं कभी भी। जो इलेक्टेड होकर हैं उन्हीं का वोट डलता है उसमें। तो दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी के मेयर का उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। जी। हाँ। अगर भाजपा का मेयर बनता है तो क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, फिर चलो जो भी चल रहा है ठीक है, लेकिन वो चलेगा नहीं, उठा बैठक रहेगी। हाँ, उठा बैठक रहेगी, चल नहीं पाएगी हम सिटी का। जब जनता की चुनी पब्लिक मेयर तो आम आदमी का ही बनना चाहिए ना। ये तो खरीद फरोख्त चल रही है और ये टाइम है, इसलिए तो लग रहा है। अच्छा, अभी तक दिल्ली को मेयर नहीं मिल पाया है। आप लोगों को चुनाव से एक महीने से ज्यादा होने जा रहे हैं। 54 दिन हो गए, 54 दिन। किसकी गलती है? पब्लिक की क्या गलती है? लेकिन पब्लिक किसको दोष मान रही है, किसको दोषी मान रही है? ये तो मैम सीधम सीध दिखने लग रहा है, बेईमाना चल रहा है। ये टाइम लेके एमएलए को इनको पार्षदों को खरीदना चाह रहे हैं, और क्या। नहीं तो आम आदमी कौन खरीदना चाह रहे हैं? बीजेपी वाले खरीदेंगे, और कौन खरीदेंगे भाई। उसकी 134 सीटें, इनकी 104 है। ये तो सार्वजनिक बात है भाई। उसके विधायक तो फालतू है ना, विधायक पार्षद। मेयर तो आम आदमी पार्टी का ही बनना चाहिए ना। ये निर्णय तो साफ सुथरा है, इसमें तो कोई दायरा ही नहीं है ना। उन्हीं का बनना चाहिए। क्यों लग रहा है ये टाइम? एक पार्टी पब्लिक ने चुन के भेज रहा है कि ये टाइम क्यों लग रहा है? इसमें कुछ न कुछ खिचड़ी दाल काली है, जब भी तो लग रहा है ये टाइम। क्या लग रहा है, पार्षदों को खरीदने के लिए इतना समय लिया जा रहा है? जाहिर सी बात है, इसमें कहने वाली कौन सी बात है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट तो अपना निर्णय सुना देगा कल परसों, जो तारीख है। 3 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो करना है वो तो न्याय की बात करेगा। अब देखो, छोटी छोटी बातों का अगर आप सुप्रीम कोर्ट को बार बार लेके जाओगे, ये पब्लिक के लिए अच्छा थोड़ी ना है। ये अच्छा है क्या पब्लिक के लिए? फिर कई देश के ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को टाइम देने की जरूरत है, और ऐसे मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना, तो फिर मैम अगर ये नौबत क्यों आई? ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ करना तो फिर इलेक्शन क्यों कराते हो? ये पब्लिक का इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? फिर अगर पार्षद बीजेपी ने अपना ही रखना था तो फिर इलेक्शन क्यों कराए थे? उन्हीं का रहने देते। जाहिर सी बात है। या तो अगर पार्षद उन्हीं का रहना था तो इलेक्शन क्यों कराए थे? आम जनता के पैसा ये बाढ़ में जाने लग रहा है, क्यों जा रहा है ये पैसा?
एक एक आदमी अपना खून पसीना मेहनत मजदूरी करके क्या क्या करता है। अब सब क्या है, GST लागू हो रहा है, क्यों? अगर पार्षद वही रहना था तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए, आप क्या उम्मीद करते हैं, मेयर किस पार्टी से? भाई जो पब्लिक ने जनादेश दिया उसी का पार्षद बनना चाहिए, मेयर। हम तो यही चाहते हैं, न्याय की लड़ाई है, न्याय होना चाहिए था। इलेक्शन का मतलब क्या है? न्याय तो होता है। मतलब ये जो अन्याय हो रहा है ये आम आदमी पार्टी के साथ नहीं, जनता के साथ हो रहा है। जनता के साथ ही हो रहा है। अब मान ले जो ग्रांट आने हैं, जनता के काम होने हैं, ये पार्षद में उलझी रहेगी। जनता का कौन सा काम हो रहा है, आप बताओ? नेता लोग उसमें लगे रहेंगे, यहाँ पब्लिक देखती रहेगी टीवी, कब हमारा पार्षद आएगा, कब हमारी गली बनेगी। ये तो काम होने वाला ही नहीं है। झगड़े में क्या होता है? नुकसान ही होता है, आम जनता का ही नुकसान होता है। आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली की जनता है वो अपने मेयर का इंतजार कर रही है, लेकिन नेताओं के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से दिल्ली अभी भी अपने मेयर से अछूत है। और दिल्ली वाले इसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर हमने जिनको जिताया उनका मेयर बनना चाहिए। हर बात सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का अगर बात है तो फिर हम चुनाव क्यों करवाते हैं? कई सवाल हैं जो दिल्ली वाले पूछ रहे हैं। हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिला है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? और ये जो बात है ये हम दिल्ली की जनता से जानने के लिए निकले हैं। ऐसे में क्या लगता है, दिल्ली को अभी तक उसका मेयर नहीं मिला है, कौन जिम्मेदार है? ये दिल्ली बीजेपी सरकार जिम्मेदार है इसकी। क्यों? मतलब बीजेपी को भी अच्छा खासा सीट आया है, अपोजिशन में एक बहुत स्ट्रांग। ये तो लेट कर रहे हैं ये, ताकि हमारे ये जो काउंसिलर हैं उसको तोड़ के अपना बहुमत पूरी कर ले और अपना मेयर बना दे। इतने दिन हो गए, मेयर क्यों नहीं बना अभी तक? ये भी तो है ना। और कोई आम आदमी जो पार्टी है वो कोई बुरा थोड़ी कर रही है। अभी हाल फिलहाल में 1 महीने पहले हमारी बहन के सर का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, उसमें दिल्ली सरकार की मदद से 15 से 20 लाख रुपए लगता उससे, अगर हम अपना कराते तो उसमें 1 रुपया नहीं लगाया हमारा। मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार काम करती है तो जनता को दिखता है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। काम बोलता है जी। ऐसे में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हमारे देश में किसी भी चुनाव के लिए, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, MCD हो, विधानसभा हो। ऐसे में एक बार 6 तारीख को बुलाया गया सदन में सभी पार्षदों को कि आके शपथ लीजिए, मेयर चुनिए। हंगामा हुआ, 22 लाख रुपए का दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है। तो ये पैसा तो सरकार का जा रहा है, दिल्ली सरकार से प्रधानमंत्री का क्या जा रहा है? ये आम आदमी का पैसा जा रहा है। ये आम आदमी का पैसा है। ये कोई अपने घर से थोड़ी ला रहे हैं। कुछ भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो हम लोगों का, आप लोगों का ही पैसा होता है ये। तो ऐसे में मेयर के लिए 2 बार सदन बुलाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अब बात चली गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। क्या हर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाना जरूरी है? चुनाव में जीत हुई है तो फिर मेयर तो आम आदमी पार्टी का ही बनना चाहिए। चुनाव में अगर MCD जीती है तो सीधी सी बात है, MCD को जीती है तो उसको ही बनना चाहिए। तो फिर भाजपा क्यों नहीं ऐसा, मतलब अभी तक असमंजस क्यों नहीं बैठ पाया है? भाई बीजेपी देखो, उनके जो अध्यक्ष है वो तो ठीक है, लेकिन जो दिल्ली की सरकार जो बीजेपी चला रही है शायद वो इसमें दिक्कत परेशानी खड़ी कर रहे हैं सरकार में। तो भाई जो आम पार्टी करना चाहे तो वो आगे से करने नहीं दे रहे, क्या करेगा कोई? वो भी मजबूर हो जाए और क्या। बीजेपी वाले भाई जब वो करने नहीं देंगे तो क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होएगा। फिर अच्छा ये बताइए, मेयर का इंतजार आपको भी होगा अभी? वो तो होता ही है, आदमी सारा तो लेता ही है, इंसान है। हमने अपनी मर्जी से चुना है उसे, तो उसका मेयर बनना चाहिए ना। हमने अपनी मर्जी से चुना उसे, तो उसका बदलाव होना चाहिए। अच्छा, किस बात पे पेच अटकते हुए लग रहा है? क्या लग रहा है कि जब आप लोगों ने चुना है, बहुमत दी है, फिर भी मेयर नहीं बन पा रहा है? कहाँ पे बात अटक रही है दोनों पार्टी के बीच में? ये सब बीजेपी की वही है। बीजेपी अगर ठीक अपनी हार स्वीकार कर ले, भाई हार तो हुई है, बीजेपी का हर MCD में हार हुई है तो स्वीकार कर ले, मेयर बना दे, सीधी सी बात है। स्वीकार नहीं कर रहे ना वो चीज है। भाई जो हार जीत तो लगी रहती है चुनाव में, कभी हार कभी तो होता है, पर हार स्वीकार कर ले, ठीक है, मेयर बन जाएगा। 2024 का चुनाव आएगा, उसमें अच्छे सपोर्ट करेंगे बीजेपी, हम चाहेंगे बीजेपी आए, लेकिन जो हार है उससे अच्छे से स्वीकार करे, जीत उतने से अच्छे से स्वीकार करवाएंगे। क्या लग रहा है, बीजेपी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही? नहीं जी नहीं, वो हारने के बाद भी ये कह रही है कि हम नहीं हारेंगे। बात पहुंचाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर यूपी में जैसे दिल्ली में क्या है कि मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, बट
जो भी काम वो कर रहे हैं, बीच में एलजी जी बीच में कोई फाइल रोक दे रहे हैं या कुछ भी उनकी वार्तालाप, हाँ, अगर ऐसा चलेगा तो फिर आम जनता तो परेशान होगी सरकार के साथ साथ। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन हो मुख्यमंत्री के लिए, तो याद अगर वो सर्वे सर्वा है जो काम कर सकता है बिना रोक टोक के, तो उनका इलेक्शन कराए। अगर एलजी है सर्वे सर्वा जो हर काम को करवा सकता है, तो एलजी का इलेक्शन कराएं। ये दो में से एक काम कराएं, आप एक हटा दीजिए ताकि काम में कोई बाधा ना पड़े। जो विकास है समाज का, दिल्ली का, वो कहीं रुके ना, हर तरह से विकास दिखाई दे सबको। जी, देखा जाए तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ विधानसभा भी है, मुख्यमंत्री के अंदर भी कई पावर्स है, तो एलजी के अंदर भी डिवाइडेड है बहुत ज्यादा। लेकिन वो सारे पावर एक जगह कर दिए जाए, हाँ, एक कर दिया जाए। या तो आप एलजी के पास कर दो या तो आप मुख्यमंत्री के पास कर दीजिए। इनके लिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ये सारी चीजें एक जगह कंबाइन कर दे। अच्छा, एमसीडी चुनाव को लेके इतना वक्त हो चुका है, 1.5 महीने होने को है, अभी तक नतीजे नहीं आए, मेयर नहीं मिला है, आप लोगों को क्या कहेंगे, किसकी गलती नजर आ रही है? देखिए, इसमें हमें सीधा हमें आम दिख रही है कि आम जनता इसका परिणाम भुगत रही है मेयर न मिलने से। इसमें सीधी गलती हम अदर पार्टीज को दे रहे हैं, नाम नहीं लेंगे किसी। नहीं, बिल्कुल नाम लीजिए, क्यों नहीं लीजिएगा, आप वोट देते हैं। हम एलजी को जानते हैं कि एलजी जी अगर चाहते तो ये इलेक्शन कब का हो चुका होता, लेकिन इन्होंने शायद कुछ मतलब हाँ कर करके रोक रखा है। क्या कर करके? आप देखिए, जनता सब जानती है, जनता बहुत समझदार है, और आप भी अपनी समझदारी से बात कर रहे हैं, लेकिन खुल के कीजिए, क्योंकि क्या है कि आपका अधिकार है, आपसे ही वो वहाँ पहुँचे हैं। तो मैं देखिए, एलजी जी अपना काम रोक दें, जो ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, और आगे का विकास होने दीजिए। मैं सीधा बोलूंगा एलजी जी को। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं एलजी जी जिम्मेदार हैं, इसके जिम्मेदार एलजी जी हैं, अदरवाइज अब तक एमसीडी के मेयर मिल चुके होते हैं दिल्ली वालों को। दिल्ली में रही बीजेपी जब कुछ नहीं कर पाई, अब केजरीवाल जी आए हैं तो दिल्ली में स्कूल भी हैं, और यानी बसों में लेडीज़ों को टिकट भी फ्री हो रही है, हॉस्पिटलों में सुविधाएं मिल रही हैं बच्चों को। एमसीडी में बदलाव नजर आएगा आम आदमी पार्टी के आने के बाद? बिल्कुल आएगा, जाहिर सी बात है, हर गलियों में काम होंगे मैडम। बदलाव तो दिखाई देगा, 100% बदलाव दिखाई देगा, और वो दिख रही है, आम जनता को भी दिख रही है और दिल्ली की जनता को भी दिख रही है, दिल्ली से बाहर की भी जनता को दिख रही है कि दिल्ली में क्या क्या बदलाव हो रहा है। दिल्ली के साथ साथ अदर स्टेट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी दिख रहा है। हम दिल्ली के अलावा अदर स्टेट की बात तो कर ही रहे हैं, साथ में हम अदर कंट्रीज के भी लोगों की बात कर ले, जो कि आज की डेट में लोग जान रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में क्या क्या काम हो रहे हैं। अदर कंट्रीज में भी हमारे देश का नाम हो रहा है, स्टेट का नाम हो रहा है, केजरीवाल जी का नाम हो रहा है। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? अभी तक मेयर नहीं मिला है। जिम्मेदार तो सिर्फ एक एलजी ही जिम्मेदार है इसका, ये हकीकत है। हाँ, नहीं, अब एलजी कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं? बीजेपी की है, और क्या है, सब उन्हीं का आदमी, टोटल हर इंसान जानता है इस चीज को, सब उन्हीं का है, हर आदमी जानता है। एक बात बताओ, जब आम आदमी की पार्टी जीती है, टोटल मेयर उसके हैं, लेकिन मेयर देर क्यों नहीं बनने दे रहे? वो जो है क्यों लगाई इतना बनने के लिए, इतनी परेशानी क्यों खड़ी हो रही है? जो है जो सत्ता उसके हाथ में, तो उसी का मेयर बनने दो। गलत है ना इस तरह? जो बात आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दीजिए। अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री जी का पावर है तो उनको फुल पावर से काम करने दिया जाए। अगर एलजी जी पावर है में है, उनका अलग से चुनाव करा जाए। कितने लोग उनकी बातों से सहमत हैं? हाँ। चुनाव करवाने चाहिए एलजी के लिए। यदि एलजी काम करने के लिए तैयार हैं तो उनके लिए भी एक चुनाव होने चाहिए। ये बात एलजी तो गवर्नर है, वो तो केंद्र से तो मैडम, जब तुम कम जो अपने जो समझदारी से काम लेना चाहिए भाई, एलजी है तो कहा जाता है एक मिनट, एक्चुअली ये है, जब एलजी सारे पावर अपने हाथ में ले लेंगे तो मुख्यमंत्री किस लिए चुना गया? बिल्कुल। हाँ? और जब मुख्यमंत्री चुना गया है तो उसके पावर उसको तो एलजी अपने पास रखे। जो कानून है, 3 चीज एलजी के पास हैं। जमीन का विवाद, जमीन का कानून और पब्लिक डोमेन की चीज। डोमेन, ये एलजी ये तीनों चीज अपने पास रखे, बाकी मुख्यमंत्री को करने दे। क्यों नहीं करने दे रहे? हर चीज में अलग एलजी आ रहे हैं, क्या मतलब है इसका? आम आदमी पार्टी आपके बीच से चुन के विधानसभा में तो गई है, अब दिल्ली एमसीडी पे भी काबिज हो गई है, लेकिन फिर भी क्या लगता है उनको अधिकार नहीं मिल रहा है? उनको अधिकार नहीं मिल रहा, ना विधानसभा में अधिकार मिल रहा, ना दिल्ली एमसीडी में अधिकार देना चाह रहे उनको।
ये अधिकार उन्हें छीन आपको भी लगता है कि दिल्ली विधानसभा में जहां एक तरफ एलजी का हस्तक्षेप रहता है, वहीं अगर एमसीडी में अगर मेयर बीजेपी के बनते हैं तो फिर पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी का अकेले बीजेपी यदि अपना मेयर बनाना चाहती है तो दिल्ली में काम करे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा है, काम कहाँ से हो जाएगा फिर? काम तो जब आम आदमी पार्टी जीत का आई है तो आम आदमी पार्टी का ही मेयर होना चाहिए। काम तभी हो पाएगा, नहीं वरना काम नहीं हो पाएगा। फिर बीच में वही रोड़ा आएंगे, वही अटकलें पैदा होंगी। मेयर का जो है उसमें जब भी मतदान होगा, उनका वोटिंग सिस्टम है वो चलेगा, तो वो 2 बार अभी तक सदन बुलाया जा चुका है मेयर चुनाव के लिए, लेकिन दोनों बार हंगामा हुआ है। एक बार तो 20 से 22 लाख का नुकसान सरकार को, दिल्ली सरकार को खुद झेलना पड़ा है। पार्षदों ने गुंडाई दिखाई थी पूरा सदन में। अब 24 तारीख को भी वही हुआ है, पार्षदों ने शपथ तो ले लिया लेकिन मेयर नहीं मिले आप लोग। बिल्कुल, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेयर का चुनाव हो और दिल्ली वालों कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई है, सोचिए 2 पार्टी मिलके अभी तक ये चीज 6 फरवरी को शायद है इलेक्शन, 3 फरवरी को। तो अगर ये दिल्ली गवर्नमेंट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, एलजी साहब से भी हम निवेदन करेंगे कि आपसी सहयोग के थ्रू माध्यम से जो कि मेयर का चुनाव कराया जाए संपन्न। आपको लगता है कि एलजी साहब सहयोग देंगे अपना मेयर चुनाव में, मतलब निष्पक्ष देना चाहिए, निष्पक्ष रूप से दे पाएंगे? बिल्कुल देना चाहिए, देना देना चाहिए। देना चाहिए। पाएंगे या नहीं ये बात देंगे। वो अगर उनके दिल के अंदर इंसानियत है दिल्ली वालों के लिए, तो जो जरूर बिल्कुल ही विश्वास के साथ अपना इस डेट को टालना नहीं चाहिए। अगर एलजी साहब, केजरीवाल जी और सुप्रीम कोर्ट जनता के विकास को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रख रही है कि हाँ विकास हो रहा है, तो कहीं किसी से भी रुका टोका नहीं करके इलेक्शन होना चाहिए। और 3 फरवरी को हमारा मेयर मिल जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का बने, आम आदमी का बने, चाहे बीजेपी का बनता है। इन केस किसी भी पार्टी का बनता है, अगर बीजेपी के मेयर चुने जाते हैं तो दिल्ली वाले किस नजर से इस चीज को देखेंगे? सिर्फ देखो हमें तो काम चाहिए, बीजेपी का हो या आम आदमी पार्टी को। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो विधानसभा का हाल हो गया एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में, वही हाल एमसीडी का भी हो जाएगा मेयर और पार्षदों के बीच में? अगर मेयर इन्हीं का बनेगा ना, बीजेपी का, तो काम में अटकलें पैदा होंगी, सीधा हिसाब है। एक मिनट आ रही हूँ आपके पास। बीजेपी हारी है तो उसको हार स्वीकार करनी चाहिए और उसको मेयर बनाने के लिए आम आदमी को देना चाहिए, सीधी सी बात है। हमने अपनी मर्जी से अपने वोट देके आम आदमी पार्टी को चुना है और उसका ही मेयर बनना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक उसका ही होना चाहिए ना, और किसी का थोड़ा ही होना चाहिए। उसको वोट दे रहे हैं हम तो उसका ही होना चाहिए, उसे मिलना चाहिए उसका हक। दूसरा क्यों कर रहा है इसमें? ये भी तो सोचना ये कह रहे हैं कि हार बर्दाश्त नहीं हुई भाजपा को, तो होएगी नहीं। हार स्वीकार करनी चाहिए। जब अखाड़े में तो जनता का फैसला जनता को स्वीकार करना चाहिए। जनता ने जिताया एमसीडी में तो उसमें फिर स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है एक कोने में बैठ के ये सोचे कि मेरी कहाँ गलती है जो मैं हार गया। 15 साल मौका मिलने के हाँ बाद। जी बिल्कुल, 15 साल राज करा है ना, तो अब स्वीकार करनी चाहिए हार और सोचना चाहिए और अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए कि मैं अच्छा करूं तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा, एक सवाल और है कि इन केस अगर भाजपा के ही मेयर चुने जाते हैं तो क्या दिल्ली विधानसभा वाला हाल एमसीडी का हो जाएगा कि एलजी और मुख्यमंत्री में बहुत सारी फाइलें रुकी रहती है, मुख्यमंत्री बढ़ाते हैं, एलजी रोक देते हैं? क्या वही हाल एमसीडी में भी होगा कि पार्षद आगे काम करना चाहते हैं और मेयर जी अपनी बात नहीं रख रहे हैं? भाई मेयर का चुनाव बोल रहे हो, मेयर का चुनाव होना चाहिए। मैं कह रही हूँ अगर मेयर के चुनाव में भाजपा के मेयर बनते हैं तो क्या आने वाले समय में दिल्ली एमसीडी में भी वही कोताहल देखने को मिलेगा जो विधानसभा में देखने? जब मेयर जीत जाएंगे, बीजेपी बनते हैं, फिर तो अपनी जैसे करेंगे। विधायक भी तोड़ सकते हैं एमसीडी वालों का, कुछ भी कर सकते हैं। राजनीति है ये तो इधर उधर होता रहेगा। तो फिर लोकतंत्र कहाँ गया अपने देश का? लोकतंत्र अब ये बीजेपी वाले जब ऐसे ही तो करते हैं। अब मेयर खुद का बन लिया भाई, उसके जब एमसीडी जीतती है तो मेयर भी तो उसको ही बनना चाहिए। सीधी सी बात है, तो एमसीडी में चुनाव जीतती है तो वही जीतना चाहिए, वही बनना चाहिए एमसीडी का। लोकतंत्र तो ये देखे बीजेपी वाले कि हम लोकतंत्र तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं। ये बोलना चाहिए उन्हें कि भाई हम हार चुके हैं, अब आप चलाओ। 15 साल हमने चलाई, अब आप चला के देख लो। सीधी सी बात है। जब पब्लिक ने दिल्ली की पब्लिक ने आम आदमी को चुना है तो उसका मेयर बनना चाहिए बस।
आपने जाना दिल्ली की जनता की क्या है राय, और जब अगर दिल्ली को अभी तक उसका मेयर नहीं मिला है तो दिल्ली की जनता किस पर आरोप लगा रही है। इनका साफ कहना है कि हम भाजपा पार्टी से भी कहीं ज्यादा दिल्ली के उस प्रधान को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं जो कि एलजी हैं, जिनको केंद्र की तरफ से दिल्ली की रखवाले के लिए भेजा गया था। आज वही एलजी की वजह से दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिल पाया है। दिल्ली की जनता सीधे सीधे भाजपा से पहले एलजी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। और इनका साफ कहना है, खासकर जो महिला वर्ग थी उनका कहना है कि अगर एलजी के पास दिल्ली वालों के लिए थोड़ी भी इंसानियत बची होगी तो इस बार जो अगली तारीख होगी उस तारीख को दिल्ली को उसका मेयर मिल जाना चाहिए। अब ऐसे में ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, जहां जनता ये मांग कर रही है कि हमने जिनको जिताया है उनके ही मेयर हो, ताकि हिसाब भी हम उनसे ले पाए और काम भी हम उन्हीं से काम करने की उम्मीद कर पाए। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट 3 तारीख को क्या फैसला देती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तब तक के लिए आपका इसको लेकर क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा। बने रहे हिंदी खबर के साथ। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।